राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं मुरादाबाद मंडल के सभी निवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद वासियों को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हमें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने संविधान का पालन करेंगे और संविधान में जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं उन मूल कर्तव्यों को हम अपने हृदय में संजोए रखेंगे और हर दशा में हम अपने मूल कर्तव्यों का पालन अवश्य करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद वासी जो मुरादाबाद के जितने भी लोग हैं, सम्मानित नागरिक हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और सभी को मालूम है इसके पीछे कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये जरूर सबसे उम्मीद करूंगा कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको और मजबूत बनाए। मजबूत तो है ही, उसको और मजबूत बनाने में सारे लोग अपना योगदान करें तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण और प्रगति संभव हो सके। साथ मनाएं। पिछले वर्ष कोविड के चलते सभी को कठिनाइयों फेस करनी पड़ी और इन सभी में हम लोगों ने एक साथ सहयोग किया और लॉकडाउन और जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का पालन किया, जिसके चलते अभी आज हम बेहतर स्थिति में हैं। अब आने वाले समय में वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलेगा, जिसमें सभी लोगों को कोविड-19 के दृष्टिगत वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें भी सभी लोग सहयोग करें और जितनी भी प्रॉब्लम्स या कठिनाई जो हमें फेस पिछले साल करी और उसमें हम अच्छे से बेहतर आगे आए। आगे आने वाले समय में भी मेरा सभी से आशा है कि हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे और सभी देशवासियों और नगरवासियों को फिर से मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे मातरम। आज भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं भारत की तीनों सेनाओं को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने 72 वर्षों में भारत की सीमाओं की रक्षा की है। चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, उसके जो हमारे वीर जवान हैं, उन्होंने भारत माता की, भारत देश की सीमाओं पर खड़े रहकर जल में, थल में, नभ में, तीनों जगहों में अपने पराक्रम से भारत भूमि को सुरक्षित रखा है। इस अवसर पर भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी स्मरण करता हूं। भारत आज इस गणतंत्र के रूप में दुनिया में सबसे बड़ा गणराज्य, सबसे बड़ी आबादी और लोकतंत्र अगर कहीं पर विश्व में है तो भारत के अंदर है। ये बात दुनिया के अपने आप को बड़ा लोकतंत्र कहे जाने वाले मुल्क ने भी स्वीकार की है। देश के उन वीर जवानों के साथ साथ उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी स्मरण करता हूं, जिनके कारण ये आज गणराज्य स्थापित हुआ। ये पावन पर्व भारत माता के उन सपूतों को भी स्मरण करने का दिन है। विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत विश्व का अपना स्थान स्थापित किया है। परिणाम कोरोना जैसी महामारी, 130 करोड़ लोगों का देश और हमारे भारत के एक एक बच्चा, नर नारी पुरुष, सबने मिलकर दुनिया को बता दिया कि यहां पर अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, सबने मिलकर एक आह्वान पर
इस देश में एक साथ इस कोरोना जैसी महामारी से युद्ध पर विजय प्राप्त की और दुनिया में सबसे पहले अपने आप स्वनिर्मित उस कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया के देशों को आज हम वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं। ये है हमारा देश, ये है भारतवर्ष, ये है हमारा गणराज्य। आज मैं उन सब भारतवासियों को सैल्यूट करता हूं और उनको सलाम करता हूं। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए भारत का हर बच्चा मातृभूमि की रक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। यही मेरा भारतवर्ष है। धन्यवाद। जय हिंद। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं नगरवासियों को और सबको बधाई देना चाहता हूं। अपने केबल ऑपरेटर भाइयों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं नगरवासियों को, और अपने केबल ऑपरेटर भाइयों को भी मेरी शुभकामनाएं। बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये देश फूले फले और इसमें नई जो है तरक्कियां हो, आबादी में भी खुशियां आए, पब्लिक में भी खुशियां आए, यही कामना करता हूं। और मुरादाबाद की आवाम को दिल की गहराइयों से यूम जमहूरिया के इस मुबारक अवसर पर मुबारकबाद देता हूं और यही कहना चाहूँगा, ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। आज हम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी और अपने आइन के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। और सभी मैं अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं कि हम लोग आज के दिन अपने बुजुर्गों को, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी शहादतें दी, जान और माल कुर्बान कर दिया, उनको याद करें और उन्हें खराज अकीदत पेश करें। क्योंकि ये दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, किसी त्योहार से कम नहीं। क्योंकि यूम जमहूरिया हिंदुस्तान पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और एक एक हिंदुस्तानी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यही मेरी आप लोगों से अपील है। और मैं एक बार फिर अपने देशवासियों को, खासतौर से मुरादाबाद के लोगों को दिल की गहराइयों से इस यूम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद देता हूं। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और खासकर महानगर वासियों को अपनी और समाजवादी पार्टी की जानिब से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये राष्ट्रीय पर्व है, इसे सभी धर्मों के लोगों को मिलजुल कर मनाना चाहिए और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का अवसर है कि हम लोग सभी मिलजुल कर इसे मनाते हैं। और सभी महानगर वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि पिछले दिनों हम सभी लोग 2020 जिस तरीके से कोरोना महामारी में बीता है, आने वाले वर्ष में मैं कामना करता हूं सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली रहे, अमन चैन रहे, हमारा देश फले फूले और हमारे देश में उन्नति हो।